नमस्कार, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं विकास शर्मा। अगले सप्ताह वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें होंगी, किस तरह की आशाएं हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। सरकार के पिछले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन उन घोषणाओं का कोई खास असर इस सेक्टर पर नहीं दिखा, आप भी जानते हैं। और इस सेक्टर में मंदी पैर पसारे बैठी रही। अब सरकार अगले सप्ताह दूसरा बजट पेश करने वाली है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या मिल सकता है, इस सेक्टर को किस तरह की उम्मीदें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार का दूसरा आम बजट जल्द ही आने वाला है और तमाम सेक्टर्स के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि सरकार के पिछले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ घोषणाएं हुई थी, लेकिन वो घोषणाएं इस सेक्टर के लिए नाकाफी थी। नतीजा, लंबे वक्त से बाजार में पैर पसारे बैठी मंदी ने बाद में भी इस सेक्टर का पीछा नहीं छोड़ा और बाजार में खाली पड़े घरों की तादाद एकदम से बढ़ गई। ऐसे में एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले बजट से काफी आस लगाए हुए है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों की पुरानी मांग है इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की। खेती के बाद देश में सबसे ज्यादा लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर से ही रोजगार मिलता है। साथ ही देश के जीडीपी का 5% हिस्सा भी रियल एस्टेट से आता है। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस जरूर देंगे। रियल्टी सेक्टर से जुड़े लोग सर्विस टैक्स खत्म करने की मांग करते हैं ताकि होम बायर्स का बोझ कम किया जा सके। कई डिपार्टमेंट हैं, वैट भी है, सर्विस टैक्स भी है। एक सर्विस टैक्स भी एक ऐसी चीज है जो कि कस्टमर को ही एंड में पे करनी पड़ती है, जो कि एक और फैक्टर है जिसके वजह से रियल एस्टेट के अंदर ये मंदी है। क्योंकि हम भी एक अफोर्डेबल स्कीम के अंदर मकान बेचते हैं, तो उसको भी अफोर्डेबिलिटी के अंदर ही चीजें मिले, जिसमें गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन जाते हैं और जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो उनके पास इंटरेस्ट जाता है, वो सब चीजें जो है कम हो। बजट में इस बार डेवलपर स्मार्ट सिटी पर भी कोई ठोस घोषणा होने की उम्मीद कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और सरकार स्मार्ट सिटी को पीपीपी मोड के तहत बसाने की प्लानिंग कर रही है। यानी इस बार का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी खास रहेगा। आने वाले बजट से ये सेक्टर भी अच्छे दिन आने की उम्मीद कर रहा है। जो पूरी होगी या नहीं, इसका पता बजट आने के बाद ही चलेगा।